हेलो गाइस, आप सबका बायोमेट इजी में स्वागत है। तो आज मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को अच्छे से इलैबोरेट कर रहा हूँ। आप अपने ईयरफोन्स को लगा लें क्योंकि मे भी थोड़ा मोड़ा नॉइज़ आए तो शायद आप मुझे माफ़ कर सकें। और तो बायोलॉजी में जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये कनेक्ट करेगा आपको बहुत सारे चैप्टर से। क्योंकि अगर आपको हल्का हल्का यूनिट फंक्शन पता है, बेसिक फंक्शन पता है, तो आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है उससे पहले एक चीज़ बयान होती है। वहाँ कहा जाता है कि द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। एक अप्रोच है जिसमें हम बायोलॉजी को एक फिजिकल और केमिकल बिहेवियर के हिसाब से पढ़ते हैं। इसे रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ये आपको प्रीफेस में बयां कर दी गई है। और उसके बाद कहानी बताया जाता है रामाचंद्रन जी के बारे में। होता क्या है कि रामाचंद्रन जी जो हैं वो जाते हैं आपको कैम्ब्रिज। वहाँ पे एक इंसान से मिलता है, एक शख्स से मिलता है जिनका नाम था लाइनस पॉलिंग, जो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स पे काम कर रहे थे। इस चीज़ को देख के रामाचंद्र जी इतने ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्होंने कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का फाउंड कर दिया, जो कि 1954 की बात है। तो इस पूरे पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो कोलेजन, पहली बात तो आपको पता है कि वो एक अबेंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है। आपके चेहरे में इतने ज़्यादा कोलेजन, आजकल लोग कोलेजन खा भी बहुत रहे हैं बाहर से ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यंग लग सकें, क्योंकि एक प्रोटीन है वो, और प्रोटीन सोर्स बाहर से लोग ले सकते हैं। दूसरी बात कि रामाचंद्र जी कैम्ब्रिज जाके किससे मिलते हैं? वो मिलते हैं लाइनस पॉलिंग से। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट आपको बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कहता है कि जो न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, और एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक का भी जिक्र होता है। मतलब ये कौन है? ये रॉबर्ट ब्राउन के बारे में तो हम समझ गए कि वो न्यूक्लियस का डिस्कवरर है, मगर आपको पता है कि रॉबर्ट हुक करके भी एक शख्स है। हाँ, रॉबर्ट हुक ने भी सेल का फाउंड किया है, मगर उन्होंने जो फाउंड किया था वो एक लाइव सेल नहीं था। मतलब कि एक टाइप का वो बिहाइव या कॉम से उन्होंने हर चीज़ का डेटा बताया था। मगर जो ये एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक है, ये एक लाइव सेल से हमें डेटा दे रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं। एक सवाल ये आता है कि एक ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। एक दूसरा है कि वो जो है ना सारी फंक्शन को परफॉर्म भी कर सकता है। तो वो कोई और नहीं है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। मतलब कि आराम से घूम सके, किसी से उसको मतलब नहीं, और उसे मतलब कि वो हर चीज़ का जो एसेंशियल फंक्शन भी कर सकता है। तो ये है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, तो यहाँ तक मैं आपको प्रीफेस बता चुका हूँ कि एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक कौन है और रॉबर्ट हुक से उनका क्या डिफरेंस है। दूसरी बात, रॉबर्ट ब्राउन कौन है, क्योंकि सेल का जो मेन पॉइंट है, या कहेंगे सेल का जो ब्रेन है, वो है हमारा न्यूक्लियस। उनका जो डिस्कवरी हुआ था वो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा हुआ था। 2 बात, रामाचंद्र जी कौन है? 3, अपना कोलेजन जो है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। 4, रामाचंद्र जी किससे मुतासिर होते हैं? लाइनस पॉलिंग से। 5, और छठा की जो लाइनस पॉलिंग जो है ना, वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। तो ये है टोटल चीज़ें प्रीफेस में। अब मैं आपको आने वाले पॉडकास्ट में बताऊंगा कि इन सारे चैप्टर को कैसे अप्रोच करें और तुरंत कैसे कंप्लीट कर लें। तो इस चीज़ से स्टे ट्यून्ड। मे भी थोड़ा आपको बोरिंग लगे, मगर आप आराम से इसे अपने, मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं तो इसे ऑन कर लें और आराम से सुने, और आराम से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। उतने लंबे लेक्चर्स को 14 12 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट होगा मैं आपको इसमें बता दूंगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। मुझे यकीन है कि आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ है या आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तभी आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुने। क्योंकि अगर आप नए हैं तो कुछ पॉइंट आपको मे बी कैच ना करें, मगर मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बात आपके सामने जरूर रखूँ। तो अपना ख्याल रखें मेरे भाइयों बहनों। चलिए, गुड नाइट।